मेरा नाम उत्कर्ष, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएसएलआर एजुटेक। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट सेकंड। तो इसमें हम लोग ने पढ़ लिया था एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ लिए थे। अब हम लोग और उसके बाद हम एल पढ़ लिए थे एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने उसमें आ सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ये है तो इसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएंगे, एक एंटी क्लॉक एक क्लॉकवाइज आएगा, एक एंटी क्लॉक आएगा एक क्लॉकवाइज आएगा। और उसका जो होता है ना 1/2 होता है, ये 1/2 होगा ये, और इसका भी 1/2 होता है एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का। और एक क्लॉकवाइज का पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉक का माइनस होता है। और मैक्सिमम एक में जो होता है ऑर्बिटल में सिर्फ 2 रह सकते हैं। और इसको कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला हम जानेंगे, मैक्सिमल ऑर्बिटल नंबर ऑर्बिटल या और सेल भी कह सकते हैं जिसको। तो ये देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल में एक केल सेल होता है KLMN जो होते हैं उसमें देखो, और जो आपने पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इससे पहले जो पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट होती है, ये एडवांस हाई लेवल क्लास में पढ़ाई जाती है। बट अगर आप 9th में पढ़ रहे होगे तो आपको सिर्फ KLMN वाली पढ़ाई गई होगी, KLMN वाली। तो आप KLMN अगर पढ़ रहे हो तो उसमें देखिए 2 8 8 8 और 8 होता है। बट अगर कहीं 9 नहीं आता क्योंकि वो उसका मतलब वो केमिस्ट्री का रूल है, ये रूल के अकॉर्डिंग अब अपोजिट रूल चला जाता है। जो हमारे जो लो जिसको फाइंड किया है उन्होंने ये बताया कि एक ऑर्बिटल में ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2 हो जाते हैं तो हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, और जहाँ पे 8 हो जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह होते हैं। और हम लोग आज तो आगे चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर कोई भी सेल दिया हो और उसका निकालना हो 2L+1 होगा। और जैसे एस सेल है, इसका देख सकते हैं एस सेल में जो एस सेल होता है स्पेक्ट्रल सेल होता है, उसमें आपको L की वैल्यू जो है 0 देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे L रखेंगे तो 0, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो वहाँ पे इसमें 2 रह सकते हैं। अगर जैसे P ले सकते हैं, आपको पता नहीं P की सब सेल होती है 6 यहाँ पे और 3 होते हैं। तो इसमें आप ऐसे गिन सकते हैं। आप फॉर्मूला अगर नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट आपको एक ट्रिक है, लेकिन यहाँ पे आपको लगा सकते हैं। कोई ज़्यादा अगर बढ़ा गया आपको याद नहीं तो फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो अगर फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, ठीक है। और भी हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। और इसी तरह D सब सेल में 10 हो जाएंगे और F सब सेल में 14 हो जाएंगे। तो भाई लोग, और फिर अब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मतलब कैसे हम बिल्ड करते हैं, एक रूल है उसके थ्रू बिल्ड करते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ बाउ है ये हम इसे बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे टू बिल्ड अप कम कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट दैट द सब सेल द लो एनर्जी जिसमें होती है उसे हैव लेस एनर्जी जिसे कहते हैं, उसको हम फर्स्ट सेल लेते हैं। और अगर हम एनर्जी फाइंड करनी होती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है एनर्जी फाइंड करने के लिए। हम आज एक बात और हम लोग ने इस वीडियो में हम लोग ने 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले, एक फॉर्मूला अभी हमने 2n² पढ़ा है, उसके बाद एक और फॉर्मूला पढ़ा है, और फिर हम तीसरा ये फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। एक फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, एक ये और दूसरा फॉर्मूला है जो n2n+n-1 है, ये वाला इस तरह वाला जो फॉर्मूला है। और अब तीसरा फॉर्मूला ये है, ये तीसरा हमारा फॉर्मूला हो जा रहा है और ये चौथा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। और ये आपको भी बताऊंगा इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा जरूर। इस पेज को जरूर आप हर पेज को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एनर्जी फाइंड करनी होती है तो एनर्जी फाइंड करने के लिए n+n+l मतलब n+n की वैल्यू आपको सम करनी होती है। और ऐसे लिखते हैं तो n अगर 1 है तो l की वैल्यू 1 हो जाएगी और एनर्जी तो 1s हो जाएगी। और n2 है तो l = 0 1 हो सकता है। और अगर n3 है तो 0 1 2 हो सकता है। और इसको लिखते हैं 1s 1s से लिखते हैं, 2s से लिखते हैं, उसके बाद अगर 2 है उसके बाद 2p से लिखते हैं, अगर 3 है तो 3s 3p 3d। और अभी कॉस अब हम ये बात करते हैं कि हम लोग ने और ये मतलब l अगर फाइंड करना है तो 0 2 n-1 हो सकता है, 0 2
n-1 हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि हम किन की चीज़ों को नहीं लिखते हैं। जैसे इनमें इन्फेक्शन है कि इसमें, जैसे ये है एक्सपेक्शन है कि इसमें अगर आप यहाँ पे 2D मैंने क्यों नहीं लिखा, ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने 2D क्यों नहीं लिखा। तो 2D एक लिखेंगे तो इसका रूल को एक होता है, तो उस रूल को हम जो इसमें रूल लगते हैं उस रूल के हम खिलाफ जा रहे होते हैं, तो हम लोग को 2D नहीं लिखते हैं। और हाँ, अभी आपको मैंने जैसे कुछ चीज़ों में पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको पता है, आप जैसे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 है 9 आ जाएगा, तो वहाँ पे आपको नहीं लेना होता है उसकी वैल्यू। अभी मैं बताऊँगा, स्क्वायर वाले भी पढ़ाऊँगा आगे। तो और यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे तो हम किस किस को नहीं लेते हैं, 1P को नहीं लेते हैं, 1P को नहीं लेते हैं, 2D को नहीं लेते हैं, 3F को नहीं लेते हैं, 4G को नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो n होता है ना l के इक्वल हो ही नहीं सकता। जो n होता है वो n l के इक्वल हो ही नहीं सकता। जो n होता है वो l के इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। l के इक्वल n हो ही नहीं सकता, ठीक है। और तो आपको एक कैसा वीडियो लगा तो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।